आज हम लोग डाउट्स करेंगे। जो हमारे टेस्ट के डाउट्स हैं हम उसको लेके चलेंगे, जो आपकी तरफ से डाउट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास था, सेट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है द ऑर्डर ऑफ सेट ए। ऑर्डर मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज 2। और ये बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। देखिए हमारे पास रिलेशंस होते क्या है, रिलेशन होते हैं रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोगों को बेसिकली देखना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में एन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि हमारे पास हर एक सबसेट जो ए क्रॉस बी का है वो रिलेशन डिफाइन करेगा ए से बी तक का। तो नंबर ऑफ सबसेट्स को हम ढूंढेंगे ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 रेज टू पावर 6 एंड 2 रेज टू पावर 6 होता है 64। वहां आंसर ऑप्शन में 32 मार्क था, डेट वाज ए रॉन्ग आंसर, एक्चुअल आंसर इज 64। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। After 5, we are having a question number 16. If omega is the complex root of unity, x is equals to omega square minus omega minus 2, then what is the following? What is the value of x square plus 4x plus 7? Okay. देखिए जी, हमारे पास पूछ रहा है ये x square plus 4x plus 7 का वैल्यू क्या होगा, और हमें गिवन है x is equals to ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2। ठीक है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं देखिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हम ना x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिखते हैं, और क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब। नाउ ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए हम इसको -2 लिख रहे हैं। अगेन -2 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो ये बन जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ओमेगा रेज टू पावर 4 क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड इफ यू सी हियर, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक हमें यहाँ पे 7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 7 लाने के लिए दोनों तरफ में
1 ऐड कर दूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे +7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 एंड सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो हमारे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. So this is the answer for us. So for that matter, C option is the answer. तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बात होगी आप लोग इसको क्या करेंगे, आप पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको सेपरेट कर देंगे बाकी की टर्म्स में से. ठीक है, तो हम लोगों ने भी 2 को सेपरेट किया, 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए एंड देन बाकी की चीजें हम लोगों ने उसी के साथ लेके चली. So this was question number 16. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, the next question is question number 23rd. ये बोलता है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारे पास दिया गया. आपने ना हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर x square plus x plus 1 equals to 0, roots will be, our roots are -1 plus iota root 3 upon 2 and -1 minus iota root 3 upon 2 होएगा. और जिसको हम इवेंचुअली क्या लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली रिटन एज ओमेगा and omega square. Similarly, for x square minus x plus 1 equals to 0, अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है जो हमारे पास अभी गिवन है तो रूट्स हमारे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, ये बनेगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यार ये इस तरह से लिखा जा सकता है, -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और इसका माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए और यहां पर भी इसका कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. तो इन नटशेल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ओमेगा हो जाएगा. सो what we have found actually कि हमारे पास कभी भी ये अगर इक्वेशन होगी तो इसके रूट्स हमेशा क्या आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. और अगर कभी ये हमारे पास इक्वेशन होगी तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ये बात याद रखनी है आपने कि हम लोग इसको इस तरह से हमेशा ध्यान में रखेंगे.
अब आपके पास जो ऑप्शंस दी गई हैं आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। हाँ, वो बात अलग है कि हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। राइट, एंड इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा लिखेंगे, तो ये अलग बात है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर n होगा कभी भी, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1 अगर n is not equals to 3m, and omega raised to power n plus omega square raised to power n is equals to 2 if n is equals to 3। तो या तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, वो तब आएगी अगर n जो है 3 का मल्टीपल है, और या फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे सीखी वो यही सीखी कि भाई अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होंगे। अब आप इन वैल्यूज को बहुत आराम से आराम से आप इसको ऑप्शंस में यूज करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर, जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इसको आप ट्राई बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे के डाउट्स के ऊपर चलते हैं। Okay, the next question is question number 31. Question number 31 में I'm picking those questions जो आपने मुझे दिए हैं। Yes, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इस तरह से। Question is cos 15 plus cos 45 upon cos cube 15 plus cos cube 45। देखिए जी, आप इसको ना सबसे पहले क्या करें, आप इसको इस फॉर्म में लिखें। दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अपॉन a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ हम यहाँ पे पहुंच गए, अब सिर्फ हम लोगों को इसको चेंज करना है एंड वी कैन। सो अबव एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, ये हमारे पास बन जाएगी 1 अपॉन cos स्क्वायर 15 माइनस cos 15 इंटू cos 45 प्लस cos स्क्वायर 45। अब हमारे पास cos 15 क्या होता है, cos 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जिसको अगर ये नहीं पता है या नहीं याद रहता, कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप cos 15 को
cos 45 माइनस 30 का वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग √3 + 1/2 √2। तो आपके पास cos 15 का वैल्यू आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos square 15 is √3 + 1/2 √2 का होल स्क्वायर, which is √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 √2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं या डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। दिस इज 3 + 1 + 2 √3। एंड यहां से आप देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 + 1 is 4 + 2 √3, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 2 + √3 अपॉन 8, दिस इज 4। आल्सो अगर आप ये देखें cos 15 into cos 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास √3 + 1 अपॉन 2 √2, इंटू 1/√2, और ये आपके पास आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 √2, तो 2 √2 into √2 is again 4, एंड cos square 45 तो आपके पास है ही 1/2। तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगी, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, इफ यू सी हियर, आपके पास ये आ जाएगा सिंपल 1/, अब आपको सिर्फ वैल्यू लगाने का है, दिस इज 1/cos square 15 minus cos 15 into cos 45 प्लस cos square 45। तो ये बस वैल्यू आप लगा दीजिए, दिस इज 2 + √3/4 minus √3 - 1/4 प्लस 1/2। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 + √3 minus √3 - 1 plus 2 whole divided by 4। एंड आप ये देखें, ये प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, और ये आपको दिख ही रहा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 3/4, एंड दिस विल गिव यू आंसर एज 4/3। तो इसमें जो मेन ध्यान देने वाली चीज थी वो सिर्फ क्या थी, cos square 15 का वैल्यू या cos 15 का वैल्यू। तो cos 15 के वैल्यू को हम लोगों ने यूज किया टू फाइंड आउट द आंसर। तो आंसर इस केस में कोई भी मैच नहीं हो रहा है, सो वी विल बी गेटिंग नन ऑफ दीज एज द आंसर, तो डी पार्ट इज द आंसर, राइट। 31 के बाद मुझे दिया गया 38। 38 में दिया गया था एंगल ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 4 sin square x plus cos x equals to 1।
जहां तक मुझे लगता है ये शायद टाइपिंग एरर ना हो, 4 cos स्क्वायर sin स्क्वायर ए ना हो। चलिए देखते हैं कि क्या है। हमें बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड लेट्स से हम एक्स की जगह पे उसको ए ही मानते हैं, लेफ्ट। और बोला गया 4 sin स्क्वायर ए प्लस cos ए इज इक्वल्स टू 1, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस cos ए इज इक्वल्स टू 1। 4 माइनस 4 cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos ए इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर मैं cos स्क्वायर को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर ए माइनस 4 cos ए एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3, या ये मेरे पास बन जाएगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस 4 cos ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये बनेगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस 6 cos ए प्लस 2 cos ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपली हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया एंड फ्रॉम हियर इफ वी सी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos ए कॉमन लीजिए इंटू 2 cos ए माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो ये 2 cos ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या तो ये बनेगा 2 cos ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी cos a इज माइनस 1/2 और cos a इज 3/2। अब ये जो cos a जो 3/2 है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 1 से बड़ा हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे हम इसके ऊपर। बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो cos a की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, ये बात भी सही होगी। अब हमारे पास ये बोलता है कि होना क्या चाहिए, cos a इज इक्वल्स टू माइनस cos 60, cos a इज इक्वल्स टू cos, थर्ड क्वाड्रेंट है तो लिखूंगा 180 प्लस 60 एंड cos a इज इक्वल्स टू cos 240। तो a का वैल्यू हमारे पास 240 आ जाएगा।
सो मेन वो था एक्चुअल, वो मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगी क्योंकि जनरली आदत होती है ना साइंस के एक्स या कॉस के एक्स की शेप में क्वेश्चन को लिखने की। सो दैट में बी द रीजन। तो हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो। तो आप इसको देख लीजिए। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ पे हमें बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब देखें यहाँ पर भी विल बी डूइंग इट इन द सेम वे एज वी हैव डन द प्रीवियस क्वेश्चन। हम cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, अब आप इसको ध्यान से देखना। वी कैन राइट इट एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने cos 2 थीटा को लिखा और cos थीटा हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, राइट। हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए और इसको हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2। और यहाँ पे हम कोशिश पता क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड की, मतलब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे cos स्क्वायर की शेप में। तो कैसे, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसका हाफ 1/4, इसका स्क्वायर 1/16। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतनी सी बात हम लोगों को करनी है। ये आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू, अब ये देखें इसको मैं क्या लिखने लगा हूं, -2, इस दोनों को माइनस से इनका कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया 1 + 8/16। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 × 9/16। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये 2 और 2 भी कट गया, यहाँ पे -9/8 आ गया। और ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, हमने इस एक्सप्रेशन को चेंज करके बना दिया cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/8। अब इसने हमसे क्या पूछी, इसने हमसे पूछी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू स्क्वायर के केस में तभी होगी अगर हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सो वी गेट minimum value if cos theta plus 1/4 whole square is equals to 0। अगर हम इसका वैल्यू 0 ले लें तो therefore वो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। अगर हम इस स्क्वायर वाले पार्ट को 0 मान लें तो मिनिमम वैल्यू इज -9/8। तो दिस इज द आंसर। आंसर की में हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, बट -9/8 इज द राइट आंसर। यू जस्ट नोट दिस डाउन। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या, हमने जो भी एक्सप्रेशन थी पहले हमने उसको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने उसका स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड करके स्क्वायर वाले पार्ट को 0 ले लिया और जो बाकी बचेगा वो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू देगा। राइट, तो शाबाश, आप करिए इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मुझे बोला गया क्वेश्चन नंबर 42 और कहा गया कि आप कोसेक 13/12 पाई फाइंड आउट करें। देखो जी, मैं इसको सबसे पहले क्या लिखूंगा, this will be written as 1/sin 13/12 pi. This is written as 1/sin
पाई प्लस पाई बाय 12, पाई होता है 180 और पाई बाय 12 हो गया 15 डिग्री। तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एट भेज रहा है ना, 180 प्लस थीटा, तो ये जाएगा माइनस साइन पाई बाय 12, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया माइनस साइन 15 डिग्री। अब अगेन साइन 15 इज √3 माइनस 1/2 √2। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। नहीं आता तो अगेन साइन 15 को आप साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। तो यह आ गया √3 माइनस 1/2 √2। एंड इसका मतलब ध्यान से देखना, माइनस साइन 15 क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3/2 √2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस √3/2 √2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 2√2/1 माइनस √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 स्क्वायर। और अगर आप इसको देखें बच्चे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2√2 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन -2। So it is -1 आ गया, that will be equals to minus √2 minus √6। तो सिंपल था, बस हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना था। तो द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल, हम लोग इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोगों को दिया गया इस तरह से, sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा। कुछ नहीं, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, दैट्स इट, बात बन गई। 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस ये आपके पास क्या बन गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट वाला आपके पास क्या बन गया, सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन sin theta, and the next one is cos square theta plus sin square theta अपॉन sin theta cos theta। तो मुझे लगता है अब तो आपको आंसर भी दिख गया होगा। दिस इज sin square theta अपॉन cos theta into cos theta अपॉन cos square theta अपॉन sin theta into 1 अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर को काटेगा, साइन थीटा स्क्वायर को काटेगा। So final answer is 1. So it was very simple. तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। Then we are having another question number 44. अब क्वेश्चन नंबर 44 ना बाइनोमियल का बड़ा छोटा सा हिट सा क्वेश्चन है। इसने हमें दिया क्या है? इसने दिया है 1 - 2x + 3x स्क्वायर - 4x क्यूब प्लस डैश 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 इंफिनिटी होल रेज टू पावर -5। बस अब अपना ये हमारे पास ये है, ये एक्चुअल में क्या है? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने बाइनोमियल के लेक्चर, आप देखेंगे तो ये है 1 + x रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर -5 आ जाएगा। एंड दिस बिकम्स 1 पावर, ये नेगेटिव इंडेक्स है और जब ये -2 इंटू -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये +10 हो जाएगा। अब हमसे इसने क्या पूछा? इसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। तो हम सबको पता है कि इन 1 + x रेज टू पावर n कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, या x रेज टू पावर r क्या होता है? हमेशा NCR, इट इज ऑलवेज NCR। Therefore अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास 1 + x रेज टू पावर 10 है, n की जगह पे 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 यानी r की जगह पे 5 है, विल बी इक्वल्स टू 10c5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसमें दो चीजें यूज हुई, एक तो जनरल कि हम लोग 1 + x रेज टू पावर n के कोफिशिएंट्स को क्या ले सकते हैं, एंड दूसरा कि हमारे पास ये जो था ये नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन था, रेज टू पावर -2 का एक्सपेंशन था, 1 + x रेज टू पावर -2 का एक्सपेंशन था। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें बोला गया है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दो चीजें तो आपने हमेशा याद रखनी है। अब हमसे पूछ रहा है कि 9 a∝ + b रेज टू पावर -1 प्लस a बीटा प्लस b रेज टू पावर -1 का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना जी, आपने इसको सिंपली लेके चलना है। यू विल बी राइटिंग इट एज a 1/a∝ + b प्लस 1/a बीटा प्लस b, एंड जस्ट आपको इसकी एलसीएम ले लेना है। a∝ + b होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको आपस में, ये बन जाएगा a² अल्फा बीटा फिर प्लस ab∝ प्लस ab बीटा प्लस ab, बस प्रोडक्ट कर दिया। अभी इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है,
कन्वेंशनली नहीं, सीधी सीधी हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और बस अब हमने जो ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट की, उन वैल्यूज को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखें, ए कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस ए बी आ जाएगा। अब आप यहां देखें, ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b। तो आप देखें बच्चे, ये ए और ये ए कैंसिल, होल डिवाइडेड बाय, वैल्यूज डालते जाइए, ए स्क्वायर यहां देखें सी अपॉन ए बी इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बी। तो जो कटता है हम उसको जी, यहाँ पे हमारे पास ये 20 स्क्वायर आएगा। आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलती से ए भी लिख दिया है, ये 20 स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए एंड ए कैंसिल एंड देन वी गेट इट एज, आपके पास ये बन जाएगा माइनस बी प्लस 2b ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखें, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज बी अपॉन ए सी। ठीक है जी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 45, right? And then we are having another one, like वो तो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को इस पास सिर्फ क्या दिया गया, हम लोगों को बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 इसने बोला अगर x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 है तो बताइए इसका रियल रूट क्या होगा। देखिए क्या होता है, अगर x क्यूब इज इक्वल्स टू 27 है ना, तो x की वैल्यूज आएंगी 3 ओमेगा स्क्वायर, और आल्सो इफ x क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 27 तो x की वैल्यू ली जाएंगी -3, फिर -3 के साथ ओमेगा लगेगा और ओमेगा स्क्वायर लगेगा। तो वन तो आपका दोनों केसेस में रियल रूट जो आएगा वो क्या आया, इस केस में 3 आया एंड इस केस में -3 आया। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा -3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा क्यूब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम 3 को 3 ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है। सो इन दिस केस माय आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 3 ओमेगा क्यूब। तो कई बार वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे गिव यू द
आंसर लाइक दिस। ठीक है, तो आप लोगों ने अब इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को देखना है, तो ऑप्शंस को भी कई बार हमें ध्यान देना पड़ता है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, राइट। तो इसके साथ जो हमारे डाउट्स थे वो फिनिश हुए, एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ नई नई चीजें जरूर सीखी होंगी, और जो कहीं कहीं पे जो आपको छोटी मोटी गलतियां रही होंगी वो आपने देखा होगा कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उसको आगे लेके चलना है। हम इसी तरह से और भी फर्दर टेस्ट लाते रहेंगे, एंड देन वी विल कीप ऑन क्लियरिंग द डाउट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट, तो टेस्ट का इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट यही रहता है कि जो आपने पढ़ा, जो आपने किया, जितने आपके मार्क्स है, दैट इज फाइन, लेकिन हमने गलती कहाँ कहाँ पे की और हम उस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये सेशंस को करते रहेंगे। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।